कि मैंने शौक पाला है पॉप का। जब मैं छोटा लड़का था रफ्तार एक का बोहेमिया यो को देखा करता था। मैं लड़ता था उन लोगों से जो ये कहते हैं आसान नहीं, ये तो सब किस्मत का खेल है, मुझको इन सब का ज्ञान नहीं। मैं कलम लेके यार बैठ गया, लिख डाली किस्मत पन्ने पे। जो रोकना चाहे मुझे बनने से वो रोक ना पाए मुझे बनने से। आप रैपर भी हो, आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आपका बहुत नाम है, यहाँ पे आपको जानते हैं। शो में सक्सेस करवाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ पे आपका होता है ना। ये सारी आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। जर्नी तो स्टार्ट हुई थी 2008 से। सारे इंडियन आइडल देख के बस लगा कि मतलब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, बहुत टाइम हो गया, आपको भी बहुत टाइम हो गया। जी सर। बहन भाई की जोड़ी मैंने ऐसी नहीं देखी है इस इंडस्ट्री में। या भाई हो तो बहन को दूर रखता है और बहन हो तो भाई को दूर रखती है, लेकिन आप दोनों हमेशा साथ रखते हो और जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, सक्सेस शो होते हैं आप। ये चीज आपके मन में आई कि मुझे बहन को साथ लेके चलना, अगर आई तो क्या काबिलियत दिखी आपको? पूरा सपोर्ट, सारी चीजें सब दीदी की तरफ से। टू बी ऑनेस्ट उन्होंने बहुत सिखाया है, कान पकड़ पकड़ के बहुत मारा है मेरे को, बहुत सुधारा है। एक आई कॉल हर माय गॉड मदर बिकॉज़ बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स थैंक यू। हम देखते हैं अक्सर जी है ना, लोग बहुत, क्योंकि जब लोगों ने हमें फेल करवाने पे ठान चुके हो लोग, जी वो किसी भी हद तक जाते हैं। ऐसी चीजें आपके साथ हुई? हाँ, वो कैमरा है सर, उसमें एक ही चीज बोलनी होती है हम लोगों को, पता है क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कि हम हमारे कर्म करते हैं और हम कर्म से लोगों को अपने काम से जवाब देते हैं। जिस दिन हम बैक पैक करके निकलते हैं कि मम्मी पापा हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और जिस अरमानों से मम्मी पापा ने हमें भेजा है, हम यहाँ की जो रियलिटी देखते हैं, जो स्ट्रगल फेस करते हैं, फिर भी जो लोग इतने आगे गए हैं, अभी हर एक स्टेट में एक नामचीन इंडियन बंदा है या बंदी है जिन्होंने अपना नाम किया है फ्रॉम जीरो। जब मैंने ये इंडस्ट्री में एंटर किया, जब मैंने सोचा कि मैं इवेंट्स करूँगी, कह सकते हैं कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो हम इंडिया में भी हमें काफ़ी बार वो have to वो करना पड़ता है तकलीफों का, वो चीज़ मुझे यहाँ पे भी महसूस हुई। मुझे फाइट करना पड़ा था। मैं गुजराती हूँ, ठीक है, मुझे गुजराती का गरबा करना था, जयशंकर जी का। उसी समय किसी कॉम्पिटिटर ने उसी दिन में दूसरा गरबा रख दिया ताकि मेरा क्राउड डिवाइड हो जाए, वेन्यूज को प्री ऑक्यूपाइड कर दिया ताकि मुझे वेन्यूज ना मिले। मुझसे वो पड़ा, वो सब कुछ किया, जितना गिर सकते थे वो गिरे। मैं क्लियर बता रही हूँ, जितना वो कह सकते हैं ना, ये लास्ट लेवल होता है इंसान का, उतना हो सका दे डिड इट। लेकिन हम भाई बहन ने हमने स्टिक किया कि नहीं, हम करेंगे। भाई बहन इस इंडस्ट्री में पहली बात तो इकट्ठे आते ही नहीं है, मैंने नहीं देखा। लोग क्योंकि दूर कर देते हैं कि यार ये सिस्टर कहाँ आएगी इस इंडस्ट्री में, भाई दूर कर देता है। कहीं ना कहीं बहन अगर इस इंडस्ट्री में तो भाई को दूर रखती है। लेकिन आप दोनों की जोड़ी बाकमाल, हम लोग पसंद भी करते हैं कि भाई बहन है, और एक और एक 11 हुआ। ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये कैसे हुई? जरूरी नहीं है खून का रिश्ता ही मायने हो, वो मुझे हमेशा पहले लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कोई भी चीज है, कोई भी डिसीजन है, एक सेंटेंस बोलता है, ये है तू बोलेगी तो करेंगे, तू जैसा बोलेगी। मेरे हस्बैंड का ये डायलॉग है, इफ यू कांट बी अ सपोर्ट, डोंट बी एन ऑब्स्टिकल। ये चीज मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे लड़के को सिखाते हैं। जब उसकी वजह से मुझे कहीं जाना होता है, वो बोलता है यार मम्मी आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई डोंट अंडरस्टैंड गुजराती। मेरे हस्बैंड बोलते हैं देख, तू मम्मी को सपोर्ट नहीं कर सकता, मत कर, पर उसका ऑब्स्टिकल मत बन। And thanks to those people जो अपनी वाइफ्स को, बच्चों को, सबको सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं करते हैं सीखें, प्लीज डू सपोर्ट। नमस्ते।
नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं सनी सिंह और आप देख रहे हो दानवेर। मेरे साथ प्रतीक गांधी जी हैं और इब्सा भावसर हैं। ये पर्थ से बिलोंग करते हैं और सबसे जो खास बात है, रैपर भी हैं मेरे साथ और ये शोज भी करवाते हैं। शोज बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, लेकिन वो मुकम्मल होते हैं या नहीं उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे शो जो हैं बीच में ही रह जाते हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं टिकटों को लेके, टाइमिंग को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। लेकिन ये दो लोग हैं, भाई बहन हैं, इन्होंने ऐसी अपनी एक जोड़ी बनाई है, ऐसी इनकी टीम इन्होंने स्ट्रॉन्ग खड़ी की है कि हर शो इनका सक्सेस जा रहा है आज ऑस्ट्रेलिया में और अलग अलग स्टेट्स में ये अपने शो कर रहे हैं। खासकर लोगों में देखा जाता है कि लोग कभी भी अपनी स्टेट को छोड़ के जब भी दूसरी स्टेट में शो करते हैं तो कहीं ना कोई कमी रह जाती है और लोगों को निराशा होती है। लेकिन ये दो भाई बहन ऐसी जोड़ी इनकी है, जिस स्टेट में भी ये शो करते हैं और शो सक्सेस जाता है और लोग वाहवाही करते हैं। सो नमस्ते जी, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। नमस्कार। Absolutely. पहले मैं किससे शुरू करूँ, आपसे या इनसे? सर हमेशा बड़ी बहन। बिल्कुल, शुरुआत लेडीज फर्स्ट। लेडीज। यस प्लीज। इब्सा जी, जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, मैं आपसे बात कर रहा था ऑफ द कैमरा भी, बहुत सारी परेशानियों का, कठिनाइयों का आपने सामना किया आपने, है ना? यस। मेल डोमिनेट ये है जो आपकी इंडस्ट्री है, उसमें भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने बड़ा परेशान किया। वो सारी चीज़ों पे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि उस चीज़ों को पार कैसे किया और इतनी आपको पावर, इतनी स्ट्रेंथ कैसे मिली? श्योर, डेफिनेटली, थैंक यू पहले तो मुझे शो के में बुलाने के लिए। मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी, जब मैंने ये इंडस्ट्री में एंटर किया, जब मैंने सोचा कि मैं इवेंट्स करूँगी, कह सकते हैं कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो हम इंडिया में भी हमें काफ़ी बार वो हैव टू वो करना पड़ता है, तकलीफों का, वो चीज़ मुझे यहाँ पे भी महसूस हुई। मुझे फाइट करना पड़ा था। मैं गुजराती हूँ, ठीक है, मुझे गुजराती का गरबा करना था, जयशंकर गरबे का। उसी समय किसी कॉम्पिटिटर ने उसी दिन में दूसरा गरबा रख दिया ताकि मेरा क्राउड डिवाइड हो जाए, वेन्यूज को प्री ऑक्यूपाइड कर दिया ताकि मुझे वेन्यूज ना मिले। इट वॉज प्री डिसाइडेड। लोगों मार्केट में चर्चा है, लोग आगे बताते हैं कि भाई उन्होंने तय करके रखा है, तेरी इवेंट नहीं करने देनी है। एक लड़की कैसे कर सकती है, एक गुजराती कैसे कर सकती है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों को कि हम सब इकट्ठा आगे बढ़ने के लिए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े, या इन सिर्फ के हम खींच के, जस्ट बिकॉज मैं एक लड़की हूँ, एक फीमेल हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव है, वो खुद गुजराती है, वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो अभी भी फिलहाल मैं मेलबर्न में हूँ, वो घर पे दोनों बच्चों का ध्यान रखते हैं। इतना सपोर्ट जब एक हस्बैंड दे रहा है मेल होकर, तो आप सोसाइटी में ये चीज को वेलकम क्यों नहीं कर सकते? हम भी बहुत मेहनत करते हैं, घर का काम करते हैं, ये तो है नहीं कि बच्चों को छोड़ छाड़ के हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ है कि तब मुझे तो एक्चुअली बहुत ही कठिनाई का महसूस वो करनी पड़ी थी। एक टाइम ऐसा आया था रोए, लेकिन पीपल वर थिंकिंग कि मैं गिव अप करूंगी, हमने गिव अप नहीं किया। जोर लगाया लोगों ने? बहुत जोर लगाया था। बहुत ही ज्यादा। उनसे हो पड़ा, वो सब कुछ किया, जितना गिर सकते थे वो गिरे। मैं क्लियर बता रही हूँ, जितना वो कह सकते हैं ना, ये लास्ट लेवल होता है इंसान का, उतना हो सका दे डिड इट। लेकिन हम भाई बहन ने हमने स्टिक किया कि नहीं, हम करेंगे, ये इवेंट करेंगे। और थैंक यू मेरे फ्रेंड्स और फैमिली जिन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिनके वजह उनके बगैर हमारा ये इट वाज इम्पॉसिबल। लेकिन एक साथ मिलके हमने उनको दिखा दिया कि हम झुकेंगे नहीं और रुकेंगे भी नहीं। मैं सिर्फ क्वींसलैंड की बात नहीं करते, आप पर्थ की हम बात एक सिटी की नहीं करते, आपके अलग अलग स्टेट्स में आप ये काम कर रहे हो और कामयाब भी हो। भाई बहन इस इंडस्ट्री में पहली बात तो इकट्ठे आते ही नहीं है, मैंने नहीं देखा। लोग क्योंकि दूर कर देते हैं कि यार ये सिस्टर कहाँ आएगी इस इंडस्ट्री में, भाई दूर कर देता है। कहीं ना कहीं बहन अगर इस इंडस्ट्री में तो भाई को दूर रखती है। लेकिन आप दोनों की जोड़ी बाकमाल, लोग पसंद भी करते हैं कि भाई बहन है, और एक और 11 हुआ। ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये कैसे हुई है? बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए होंगे जहाँ पे आपको कभी लोगों ने की होगी, वो चीजों से कैसे निकले और इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के बारे में बताइए। मैं एक चीज कहती हूँ, हर एक रिश्ता, चाहे वो ब्लड का हो या नाम का हो, नाम से बना है, एक विश्वास पे टिकता है।
जी एक ट्रस्ट है जो हम दोनों के बीच में है, एक मोटिवेशन है, हम एक दूसरे को खींच के रखते हैं। जी कभी मैं डगमगाती हूँ, कभी उसने कोई गलती की है, हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठ के क्लियर करते, और विश्वास है सबसे जी। बड़ी चीज। उसके अलावा कोई भी रिश्ता कभी भी नहीं कानों के कच्चे नहीं हो, हैं? दोनों। ऑफ कोर्स जा जाके इसको भी बताया है जी। इप्सा क्या है, मुझे भी आके लोगों ने बोला ऐसा यार करते हैं ना यार लोग? करते करते बहुत 100%। और आप मानोगे नहीं संजीत, सिर्फ मुझे नहीं करते, मेरे हस्बैंड को फोन करके करते हैं। हस्बैंड को फोन करके, अरे तेरी वाइफ इसके साथ शो कर रही है, इसके साथ इवेंट कर रही है, अरे वो बेचारे को क्यों परेशान कर रही हो, मुझसे बात करो, आके मुझसे फोन करो। यानी हस्बैंड के कान भरो, वो खुद ही अपना हेल्प कर रहा है, वो सोच रहा है यार किसका सुनूं वो, लेकिन उसको भी पता है कि ये बंदा कैसा है। ठीक है, ये भाई, ये जो हम भाई बहन का रिलेशन है वो सिर्फ नाम का नहीं है, हम मानते, तभी मैं यहाँ बैठी हूँ मेलबर्न, सिडनी जाऊंगी 5 दिन बच्चों के बिना, भाई बहन वो अकेले घर पे। इट्स ऑल ट्रस्ट, वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, हम दोनों एक दूसरे पे करते हैं। लोग करते हैं, फोन करेंगे, फेसबुक पे लिखेंगे, ओह सो यू गोइंग टू हैव अ पार्टी, बिजनेस ट्रिप लिखिए बच्चा, सुनो, है ना, पढ़ो देखो समझो। तो ये है पार्टी बोल के वो किसी और ही एंगल में लेके जाना चाहता है। एग्जैक्टली आप, दिस इज अ प्लेस, एक तो सोशल मीडिया की 2 चीज है, प्लस और माइनस, आप किस तरीके से उसको यूज करें। काफी लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दिए, बहुत सारे वेल विशर्स ने मुझे ब्लेस किया है कि मोटिवेट, जाओ आगे बढ़ो, वी आर देयर फॉर यू। और काफी ने बोलते ओके सो यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, ये मैं यस आई एम गोना हैव अ पार्टी। बहुत ये फेज है, बड़ा हार्ड हो जाता है कई बार इन चीजों से निकलना, है ना, हस्बैंड भी है, भाई भी है, परिवार भी है, हर चीजों को फेस करके फिर आगे बढ़ना बहुत हार्ड हो जाता है। कोई ऐसा वाक्य बताइए जिसने आपको वाकई तोड़ने की कोशिश की हो। ये जो जयश्री गढ़वी का इवेंट है, मैं उसके बारे में इसलिए बता रही हूँ रिपीटेडली कि वहां से मेरा दौर शुरू हुआ था। मैंने वो इवेंट फर्स्ट स्टार्ट करने का किया था। मैंने काफी गुजराती भाइयों को अप्रोच भी किया पर्थ में कि भाई मुझे इवेंट इंडस्ट्री में आना है, आप हेल्प करो, आप सपोर्ट करो, आप जब कर रहे हो इवेंट्स थोड़ा मुझे लेकर चलो। सोच रहे ये एक मम्मी है, 2 बच्चों की माँ, वो कितना दौड़ेगी, क्या स्पॉन्सरशिप लाएगी, उनके दिमाग में वो कैलकुलेशन चल रहा है। ऐसे सोच रखते हैं, हाँ करते हैं। किसी ने भी सनी जी, किसी ने भी मुझे मौका नहीं दिया, ना ही मौका दिया, ना ही उन्होंने बोला कि चलो इप्सा जी या इप्सा बहन या इप्सा भाभी जैसे एड्रेस करना है, आप आ जाओ, ये इवेंट करते हैं साथ में, विल पुट योर नेम, आप जो अपने तरीके से कर सकते हो हमें बताइए। नहीं हुआ। इनफैक्ट उसी दिन वेरी वेल नॉट गुजराती आर्टिस्ट को लाके रख दिया, बोले अब कर तो तेरी इवेंट, हम देखते हैं। हेल्प तो क्या करनी थी, हेल्प तो क्या, जोर लगाया। हाँ, तोड़ना जैसे, और आप समझ सकते हो ना, एक लेडीज है, हमारे भी इमोशंस है, दौड़ धाम बच्चों, फिर तभी हस्बैंड भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होके बोलते यार मैंने मना किया था। जॉब तो मैं फुल टाइम कर रही थी, मेरी जॉब भी है फुल टाइम, ये मेरा साइड का एंजॉयमेंट बिजनेस है, तो ये है कि तब मुझे सबको जवाब देने होते हैं। और वो जो दौर होता है ना कि घर में आर्ग्यूमेंट, हस्बैंड चाहे वो बेचारे इतना सपोर्ट करते, फिर भी एक पॉइंट उनका भी आ जाता है कि यार क्या करने की जरूरत है, तू जॉब कर रही है, बच्चे संभाल घर पे, ऐसा। तो लोग इतना बोल बोल के दिमाग में डाल देते दीदी, वो कभी, पर ये, और फिर भाई को जाके बोलना है यार ना तेरे जीजू भी अभी थोड़ा ये है, क्या करें दीदी मैं देख लेता, तो तू घर पे वो, हम भाई बहन, तू यार तू देख ले हफ्ता घर पे बच्चे, मैं दौड़ूंगा। लेकिन बंदे ये है कि ये नहीं होना चाहिए, बस नहीं हो चाहिए। हमने ईश्वा का सेंटर, मुझे अभी भी याद है, जहाँ की कैपेसिटी 500 लोगों की है, हमारा टारगेट था वो गरबे में कि हम कम से कम 1000 लोगों को या 1200 लोगों को लेकर चले, क्योंकि तब कोई इवेंट ही नहीं था जब हमने अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद अचानक अनाउंसमेंट आ रहा है, अचानक इवेंट आ रहा है, सारे लोग वहां जा रहे हैं, वहां से खत्म करके लोग हमारे इवेंट में फिर भी उस रात को आए और आके हमको बताया कि यार बॉस हमें पहले से यहाँ पे आना था, तब हमने सोचा कि we did it। हाँ, इवेंट प्रॉफिटेबल नहीं था, मैं मानती हूँ, चीजें जो हमने सोची थी नहीं गई थी, लेकिन हम रुके नहीं, हम चाहते तो कैंसिल भी कर सकते थे, तोड़ने की कोशिश की गई 100%। और मैं
वही कहना चाहती हूँ सारी फीमेल्स को, चाहे इंडियन है, कोई भी नेशनैलिटी है, खैर अभी दूसरी नेशनैलिटी है तो क्या ही हिंदी समझेगी, लेकिन हमारे इंडियन है कि प्लीज डोंट गिव अप, और अपने बच्चों को भी सिखाओ कि नेवर गिव अप। क्यों गिव अप करें? कौन से शो आज तक आप करवा चुके हो? हमने भाई बहन ने मिलकर जयशंकर भी करवाए। अभी का जो रिसेंट मोस्ट पॉपुलर हुआ था विलन नाइट्स विद दीवा, जो पर्थ को नहीं, मेलबर्न सिडनी सबको हिला दिया हमने पूरा। हमने किया एंजल नाइट्स। यस, अभी एंजल नाइट बांग्ला वर्सेस बॉलीवुड। भांगड़ा वर्सेस बॉलीवुड। डीजे श्रेया एंड डीजे हाफ्स फ्रॉम लंदन तो and one हमने from New Delhi किया, of course. that was amazing. Was So amazing. yes, we हाउसफुल के भी ऊपर था। ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहे हो। ऐसे माइंड में ये जो आइडियाज आते किसके हैं? बहन के भाई? ज्यादातर भाई क्रेडिट में हर चीज का अपनी बहन को ही दूंगा। नहीं, वो क्रेडिट हमेशा देता है मुझे, और उसके लिए आई टेल यू, जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं है खून का रिश्ता ही मायने हो, वो मुझे हमेशा पहले रखता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कोई भी चीज है, कोई भी डिसीजन है, एक सेंटेंस बोलता है, ये है तू बोलेगी तो करेंगे, तू जैसा बोलेगी, ठीक है। लेकिन क्रिएटिव आइडियाज उसके आते हैं, ही इज वेरी वेरी क्रिएटिव, ही इज वेरी टैलेंटेड। हाँ, लेकिन ये है कि ही पुट्स मी से तू बोलेगी यस और नो, तू बता। लो जी, बहन से बात हो गई है, अब प्रतीक जी से बात करते हैं। आप रैपर भी हो, आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आपका बहुत नाम है, यहाँ पे आपको जानते हैं ना, शो में सक्सेस करवाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ पे आपका होता है ना। ये सारी आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। अरे वाह, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सनी भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार है फ्रॉम द न्यूज चैनल, जिन्होंने ये इतनी खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी दी है इफ्सा दीदी को मुझे। एंड आपके सवालों का जवाब डेफिनेटली बेशक में देना चाहूंगा सर। जर्नी तो स्टार्ट हुई थी 2008 से। सारे इंडियन आइडल देख के बस लगा कि मतलब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड वहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। फिर एज यू नो कि वी कम फ्रॉम अ लवली ब्यूटीफुल इंडियन फैमिलीज। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा क्योंकि पापा भी इंजीनियर्स, एवरीबॉडी राइट, तो वो वाली चीज़ें चल रही थी। तो बच्चे ने अपने माँ बाप के सपने सच करे। फिर उसके बाद जाके 3 इडियट मूवी भी दिखा दी मैंने थोड़ी, तो बोला बस पापा अब ना हो पाएगा, I want to do this। बोला what do you want to do this? I want to do sound audio engineering and music production, bachelor's in USA। तो USA वगैरह का सारी चीजें देखी, बट फिर मैंने बोला कि multi-task is much more in Australia। Then I came to USA, I did my bachelor's in 2019। फिर वहाँ से एक बहुत खूबसूरत सा सफर चालू हुआ। नाम लेना चाहूँगा यज्जू वाघेला जी का, द चॉकलेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे एक गाना आया था वीनस म्यूजिक के साथ में, ही वाज माय को-प्रोड्यूसर्स विद मी, एंड रूबी ग्रेवाल जी, जिन्होंने मिलके प्रोड्यूस करके दे बिलीव्ड इन मी एंड दैट ट्रैक वेंट वेरी 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 गुड। एंड लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता गाने का नाम था, एंड पप्पी दास से और वीनस म्यूजिक से ऑफिशियल कॉपीराइट्स लेके आई डिड दैट एंटायर थिंग रीमेक। और उसके बाद फिर जी म्यूजिक के साथ अभी प्रोजेक्ट्स करें, अभी 20 गाने के पूरे प्रोजेक्ट्स मेरे आ रहे हैं। और एक बात इवेंट्स से काम नहीं चलेगा, पूरा गाना भी पड़ेगा। अरे गाने से आपको समझ आ रहा है कुछ? मुझे नहीं आ रहा। वो तो गाना तो पड़ेगा ही सारी। गाने की जगह रैप कर दो, रैप कर दो, क्योंकि नाम आपके भाई का पीडी आ रहा है, मतलब पेस्ट्री रैपर। सो हियर वी गो कि मैंने शौक पाला हिप हॉप का जब मैं छोटा लड़का था। रफ्तार एक का बोहेमिया यो को देखा करता था। मैं लड़ता था उन लोगों से जो ये कहते हैं आसान नहीं, ये तो सब किस्मत का खेल है, मुझको इन सब का ज्ञान नहीं। मैं कलम लेके यार बैठ गया, लिख डाली किस्मत पन्ने पे। जो रोकना चाहे मुझे बनने से, वो रोक ना पाए मुझे बनने से। भोपाली यारा बन बैठा था वो गाली, हम तब मेरे नाम के थे कुछ, उनकी तस्वीर मैंने दो डाली। मेरे दो नचार है रफ्तार पेस में उनके बेस पे, हो न सका कभी रूबरू पर सीखा उनको देख के। कल लोकल में गाता था, पॉकेट सारे कैशलेस थे। अब 12 महीने 12 शो, वो भी बाहर परदेश में। क्या बात है, वेरी गुड, शुक्रिया। बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे सर अनरिलीज गाना सर, कितना प्यारा है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मतलब स्ट्रगल लाइफ को भी आपने दिखा दिया सर। सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, एंड कोई बड़ी बातें नहीं। शाहरुख खान की मूवीज देख के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और लिखा हुआ आपने सर, डेफिनेटली इतने साल हो गए रहते हुए। वो बहुत जल्दी आपको सुनने मिलेगा। उस प्रोजेक्ट का नाम है जिसमें मैं और दीदी वी आर वर्किंग टुगेदर, इंक्लूडिंग मेरा छोटा भरा विक्रम। आई लव यू मेरे बच्चा, ऑफ कोर्स दीदी आल्सो लव्स यू, दैट्स फॉर श्योर। प्रोजेक्ट का नाम है परदेश का सच, इट्स गोना बी अ वेब सीरीज।
ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, पर बहुत इंटरनेशनल लेवल पे होगा, बहुत इंटरनेशनल कोई लेवल ऐसे पे। वर्ड्स जो हम बोल सकते हैं क्या? परदेश का सच है, ये परदेश का सच है। जो रियलिटी जो reality फेस है। करते हैं, जैसे हम मेरी रियलिटी थी, जो जहाँ जिस दिन हम बैक पैक करके निकलते हैं, Absolutely. मम्मी पापा हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और जिस अरमानों से मम्मी पापा ने हमें भेजा है, हम यहाँ की जो रियलिटी देखते हैं, जो स्ट्रगल फेस करते हैं, फिर भी जो लोग इतने आगे गए हैं, अभी हर एक स्टेट में एक नामचीन इंडियन बंदा है या बंदी है जिन्होंने अपना नाम किया है फ्रॉम जीरो। जी। उनके बारे में हम रियलिटी जो हम सच ही बताएंगे, इट्स परदेश का सच, एज ही सेड, हमारा स्क्रिप्ट राइटर भी वही है, वो पूरा जो रियलिटी है उस पर हम पूरी वो वेब सीरीज करना वेब सीरीज कब आती है? सर अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, we are still writing the entire script, और अभी टाइम लगेगा, 1-1.5 साल तो लगेगा। एक साल। एंड आपके काफी अजीज दोस्त भी उसका एक पार्ट है, के भाई को भी हम ले रहे हैं उसमें। लेकिन वो सीक्रेट है उनके लिए। अब रहा नहीं सीक्रेट, हम म्यूट से आ गया, अब कुछ म्यूट नहीं है भाई, इट्स गोइंग ऑन। प्रदीप भाई, जी सर। आप इस इंडस्ट्री में काफी पहले से हो, जी सर। है ना? बहुत हार्ड होता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, बहुत टाइम हो गया, आपको भी बहुत टाइम हो गया। जी सर। बहन भाई की जोड़ी मैंने ऐसी नहीं देखी है ना? शुक्रगुजार हैं। इस इंडस्ट्री में जी बिल्कुल, टच या भाई हो तो बहन को दूर रखता है और बहन हो तो भाई को दूर रखती है, लेकिन आप दोनों हमेशा साथ दिखते हो और जी। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, सक्सेस शो होते हैं आप। बिल्कुल। ये चीज आपके मन में आई कि मुझे बहन को साथ लेके चलना है? अगर आई तो क्या काबिलियत दिखी आप? पूरा सपोर्ट, सारी चीजें सब दीदी की तरफ से, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने बहुत सिखाया है, कान पकड़ पकड़ के बहुत मारा है मेरे को, और बहुत सुधारा है। एक आई कॉल हर माय गॉड मदर, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स। थैंक यू। Of नहीं, course. वो ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इट्स अ बिग रिस्पेक्ट। नहीं दीदी, you have done everything whatever I'm here just because of you, definitely। माता पिता के आशीर्वाद के बाद में it's always you who have always blessed me। तो हमारी जो जोड़ी है, बहुत कम भाई होते हैं जिनके ये लफ्ज निकले बहन के लिए। नहीं सही, आई एग्री कंप्लीटली। मैं जहां भी जाती हूँ, लोग मुझे एक ही चीज कहते हैं, तेरा भाई बहुत तेरी तारीफ करता है, वो तुझे बहुत मानता है, एंड आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। तो आपको नहीं लगा कभी भी इस इंडस्ट्री में आप बहन को ला रहे हो, और यहाँ पे तो बहुत सारे टांगे खींचने वाले हैं, बहुत कोई करेक्टर पे उंगली उठाएगा, साथ जाते बहन भाई पे कोई उंगली उठा देता है, हम देखते हैं अक्सर, जी जी जी, है ना? लोग बहुत, क्योंकि जब लोगों ने हमें फेल करवाने पे ठन चुके हो लोग, जी जी, वो किसी भी हद तक जाते हैं। ऐसी चीजें आपके साथ हुई? हाँ हाँ, वो कैमरा है सर, उसमें एक ही चीज बोलनी होती है हम लोगों को, पता है क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या? सिंपल है सर, we don't give a shit on that part, sorry guys। हम हमारे कर्म करते हैं, और हम कर्म से लोगों को अपने काम से जवाब देते हैं। वो दिया आपने, लेकिन कोई ऐसा वाक्य जिसने आपको भी याद कहा हो कि क्या किस दुनिया में रह रहे हैं हम लोग, किस लेवल तक सोच रहे हैं? सर क्या होता है कि आपने भी अगर कभी ये एक खूबसूरत सा चैनल, एक न्यूज इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में आप आए थे, यू नो, आपसे भी पहले सब बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड बिग शॉट्स वर देयर ऑन योर हेड, राइट? जी। लेकिन नाउ यू आर बीटिंग एवरीवन एंड यू आर डूइंग योर अमेजिंग पार्ट। हमारे ऊपर भी ऐसे लोग थे, कुछ लोगों ने प्यार दिया, कुछ लोगों ने जो सत्कार दिया है वो काफी टांगे खींचने वाले आपकी इंडस्ट्री में या मेरी या किसी और में बहुत होते हैं और हर जगह होते हैं, लेकिन भाई बहन की ये जोड़ी है ना जो, हाँ जी, हाँ जी, इस पे भी बात करने वाले बहुत होंगे, हाँ जी, है ना? वो कोई ऐसा वाक्य जिसने आपको भी कहा हो यार ये क्या कर रहे हैं लोग, क्या सोचते हैं लोग? हाँ सर, क्या होता है कि कभी भी कोई न्यू कॉन्सेप्ट लेके आते थे ना हम दोनों, जैसे विलन नाइट विद तरीका हम लेके आए जी, तो सबसे पहले तो पब्लिक को समझ में नहीं आया कि भाई लोग हीरो को बुलाते हैं, विलन कहाँ से आ रहे हैं भाई, इनको कौन देख रहे हैं? बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे आपने ये काम सक्सेस हुआ शुरू। Thanks to Meenu Didi, Yaju bhai, Yogesh bhai, Jazeel, because of all of you guys that was sold out 4 days before. And in Melbourne, thank you so much to KK bhai, Nish bhai, everybody. It was sold out 3 days ago. And thanks to the one and only lady, क्योंकि मैं तो यहाँ पे शो कर रहा था, इन सब जगह संभाल रहा था. Thanks to because of Upsa Lady, it was a great hit. तो जब भी लोगों की नजरें आई हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करी है, हमने अपने कर्म और काम से जवाब दिया है। रुकावटें आएंगी, सारी चीजें आएंगी, बस चलते जाना है और नए कॉन्सेप्ट्स और नई चीजों के साथ आना। जैसे दीदी अभी एंजल्स नाइट पार्ट 2 कर रही है, दुबई के फीमेल डीजेस इन सबको ऑस्ट्रेलिया में लाना, मेक श्योर करना कि उनको एक प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, नहीं कि सिर्फ शो कर दिया, ये कर दिया। उस आर्टिस्ट की वैल्यू दिखाई जाती है, उस मार्केटिंग लेवल को, उन सारी चीजों को उस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया जाता है जो कि उनको उनके प्राइम में भी ना मिला। हम वो चीज हासिल करके, वो चीज बना के उनको दिखाते हैं। एंजल नाइट पार्ट 2 की हम बात करते हैं, तो आप कहाँ कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में?
हम ऑस्ट्रेलिया में हम करेंगे सिडनी, मेलबर्न और पर्थ। जी, कब होने जा रहा है? टेंटेटिव डेट्स तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं बाय एंड ऑफ नवंबर। एंड ऑफ नवंबर, यस। ठीक है। और सिडनी में अगर मैं बात करूँ तो वेन्यू कौन सा होगा? कुछ अभी डिसाइड अभी कुछ डिसाइड मेलबर्न में भी नहीं किया? नहीं जी। तो तो इसमें होने क्या क्या जा रहा है? क्या ऐसा डिफरेंट होगा जो लोगों ने पहले नहीं चीज देखी? डिफरेंट में ये होगा कि आज तक एक डीजे आते हैं, इंटरनेशनल आते हैं तो, या कम से कम एक फीमेल या मेल आते हैं। हम 3 फीमेल डीजेस को बुला रहे हैं और 2 फ्रॉम दुबई, 1 फ्रॉम इंडिया, and all 3 are beautiful, lovely, talented female DJs। क्योंकि मैं खुद एक फीमेल हूँ और जैसे हमने अभी बात कर रहे थे, मैं भी यही सोचूंगी कि हम फीमेल, जहाँ फीमेल को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि हर जगह मैं फीमेल को पहले प्रेफरेंस दूं। ऐसी लड़कियां आपको मिली जिन्होंने कहा हो कि आपका भाई, आपके हस्बैंड ने आपको इतनी सपोर्ट की, काश हमें भी ऐसी सपोर्ट मिली होती और हम कुछ बने होते? लॉट्स, बहुत सारी ऐसी है। मेरी दोस्त भी है, मेरी वेल विशर्स भी है जो आकर कहते हैं कि तुझे मिल रहा है जा, हमें नहीं मिला, काश हमें मिलता ना। लाइन लगी हुई है, इतनी सारी लोग हैं, इतने लोग हैं, there are so many people after। मुझे मैसेज करके बताते हैं कि तेरी your progress is making us happy। बहुत सारे हैं और मैं इसीलिए हस्बैंड्स, भाई, सबको कहना चाहती हूँ, हर एक के ड्रीम्स होते हैं। जैसे इसका ड्रीम है, आपका कोई ड्रीम होगा, मेरा भी एक ड्रीम है, ठीक है। अब इसका रैपर, बट ठीक है, मम्मी पापा ने मना किया था, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मेरा रियल मेरा भाई है सगा, उसका भी ड्रीम है इंडिया में, ठीक है। उसके मम्मी पापा ने वहां भी मना किया, लेकिन मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ एज अ बहन, ठीक है। तू चल आ, मैं पापा को समझाती हूँ, मैं देखती हूँ, बात हो रही सागर भाई की मिला तो तू आ, मैं समझाती हूँ। इधर भी पापा वाज लाइक, ये रैपर कैसे बन रहा है अंकल, क्या देगा। मैं समझाती हूँ पापा को, मैं ऐसे, वो ब्लिंक ब्लिंक होता है, तो वो एक चीज वो यहाँ करे ना कि दीदी जाना है, चल मैं जीजू से बात करते हैं, हम देखते हैं क्या सिनेरियो है। हर हस्बैंड को, हर पापा को, हर भाई को एक दिलासा चाहिए कि भाई जहाँ मेरी बहन जा रही है, वाइफ जा रही है, डॉटर जा रही है, वो सेफ एरिया है। और वो चीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फीमेल कि मैं मेरे हस्बैंड को बताऊं कि भाई मैं यहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, ताकि उनको ट्रस्ट भी रहे, उनको सेफ भी फील। हर एक हस्बैंड शक की निगाह से नहीं देखता है, लेकिन उनको वर्ल्ड, दुनिया आप देखते हो। मैं अभी बता रही थी, जैसे आपने प्रतीक से क्वेश्चन पूछा कि भाई बहन के रिश्ते पे शक, बेशक यस करते हैं ना, करते हैं। हर क्वेश्चन पूछते हैं कि कृणाल, मेरे हस्बैंड का नाम कृणाल है, आई लव यू कृणाल, पूछते हैं कि यार कृणाल कभी पूछता नहीं है, तू रात को नाइट क्लब में प्रतीक होता है, उसके दोस्त होते हैं, वो मेरा काम है, नाइट क्लब मैं करवा रही हूँ, वैसे मुझे होना पड़ेगा। उसका नर्स हो, तुम सर्जन हो, तो जाना पड़ेगा, तो काम तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो तुम्हें आपके वाइफ हस्बैंड पूछते हो तू सर्जरी कर रहे, मैं कहाँ गई थी, नहीं पूछता, वो नहीं पूछता, लेकिन तुम क्यों पूछवा रहे हो? जब वो नहीं पूछ रहा मेरा हस्बैंड, तुम क्यों बीच में पूछ रहे हो? वो चीज होती है। तो ये जो मेल का पता नहीं, वो जो हमारी सोच है ना, हमें वो ब्रॉडन करनी है। ऐसे लोगों को लाइफ से डिस्कार्ड कर दिया कि अभी हैं? कर दिया, बेशक कर दिया, सारों को कर दिया। नो नेगेटिविटी मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ पॉजिटिव पावर चाहिए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो हमारे प्यारे हेटर्स हैं वो जल जल के दोबारा राख हो जाते हैं। पर अभी सनी जी, मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे मोटिवेटर्स और वेल विशर्स अब ज्यादा है जी, जो वो क्वांटिटी बढ़ गई है, दूसरी कम हो गई। हाँ जी, वो बढ़ गई है, समाप्त कर दिया सर, उनका समाप्त कर दिया हमने। और अगर आते भी है ना, तो me and दीदी have that positive aura in ourselves that we just stay away। हम सिर्फ stay away करते हैं, that's all। हम दूर से नमस्कार, आप सही हो, आप सब कुछ आप सही हो, परफेक्ट, लेकिन आप देखो मैं दिखती हूँ, बस खत्म। आपके नए प्रोजेक्ट पे हम बात करते हैं, कौन से भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके? एक आ रहा है नेक्स्ट ईयर मार्च में, जिसके दैट इज द मेन रीजन कि हम लोग मेलबर्न और सिडनी आए हैं। द टाइटल हमने अभी तक दिया है, इट्स फूड फेस्टिवल। हम बहुत पॉपुलर फूड ब्लॉगर्स को लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल तो पिंकी पास्ता है, डॉली चाय वाला, एब्सोल्युटली। फिर हमारे पास है चंद्रिका जी फ्रॉम वड़ा पाव, फ्रॉम द बिग बॉस फेम। चंद्रिका जी जो वड़ा पाव की लेडी, शी इज वेरी पॉपुलर, शी इज वेरी पॉपुलर, काफी फॉलोअर्स हैं
उनके तो ऐसे 4 अभी जो मेन लाली चंदानी जी, लाली चंदानी जी, the kachori हाँ, guy the from king. that's a kachori The king king, from the हाँ, Kolkata, of course. तो अभी वो नेशनल फेसेस भी बन गए हैं उनके Yes. काम से, तो वो हम उनको लाने का सोच रहे हैं। हम वी आर ऑलरेडी डीजे पार्टीज और शोज के बाद ये फूड की इंडस्ट्री की तरफ कैसे चलेगी? फूड क्रिएटिविटी बिल्कुल जैसे villain night हुआ था, all over world में जैसे आसक्ति विलन है। नाइट हम ये हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आपने अगर मोनोपोली कर दी है तो हमारे रास्ते बंद नहीं हो रहे। हमें नहीं रोक सकते आप। नहीं रोक एग्जैक्टली हम नहीं रोक, जैसे और जब मैंने आपको बताया आइडियाज आते हैं यहाँ से, एग्जीक्यूट मुझे करने पड़ते हैं, All management by her, huh? तो वो No, पूरा no, वो कहीं से नहीं हुआ, मेरा creative idea थी, दे ही लो। आपको 2 बजे सनी जी कॉल, अरे दीदी आइडिया आ गया वाला बच्चा अभी Good तो question ऐसी ही किया था, good question ऐसी ही किया था, मेरे को दीदी क्या आइडिया आया, क्या आइडिया आया, क्या आइडिया आया। मैं कहा लेट्स मेक इट ऑन ओपन होगा पूरा और सारी कम्युनिटीज आएगी, इंडियंस, नेपालीज, पाकिस्तानीज, श्रीलंकन्स, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है जिसमें वड़ा पाव होगा, चाय होगी, आपका जलेबी होगी, कचौड़ी होगी, पास्ता होगा, ब्यूटीफुल वैराइटीज। और वही एक मैसेज है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो समझ रहे वो समझ जाए, ना समझे वो अनाड़ी है वो समझ नहीं जाएंगे दीदी वो लोग खिलाड़ी ही हैं, रहने दो उनको खिलाड़ी। कि आपने तो रास्ता बंद किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डिटोर ले लेंगे हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ करवाने जा रहे हैं? ये होगा सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन। एब्सोल्युटली। कब होने जा रहा है? सर जी मार्च में इसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमने सभी महान दिग्गजों से बात करी है जिन्होंने मेहनत करके एक छोटी जगह से उठ के आज अपना इतना बड़ा नाम किया है। उनके खुद के हुनर और उनके खुद के स्वादों की वजह से वो आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में फेमस है। ये इंडिया में आप रील ओपन करो सीधे वही लोग दिखते हैं जी। तो सबसे मेजर मेरा यही चीज थी, क्योंकि आप भी मीडिया तो मैं यही बताना चाहता हूँ, पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहाँ पे मैं, विक्रम एंड दीदी, ये मिलके, विक्रम वन ऑफ माय बिजनेस पार्टनर एंड दीदी का एक और छोटा भाई, सो हम तीनों मिलके ये फूड फेस्टिवल कर रहे हैं। एंड इन दैट पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहाँ पे इंडिया से पब्लिसिटी हो, क्योंकि जब उनके जो फूड स्टॉल्स हैं वहां पे जब वो फ्लायर्स और बैनर्स हमारी स्टैंडीज लगी होगी तो वहां पे एक दिन में 20-40 फूड ब्लॉगर्स आते हैं, वो एक ही सवाल करेंगे, अरे अली जी, अरे चंद्रिका जी आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो? तो यहाँ बैठे बैठे प्रदेश में जब वो सारी चीजें वायरल होंगी, so that's all imagination, creativity, ideas, marketing, बाकी मैनेजमेंट इनका है, ये संभालने की पूरा शो मेरा काम है। वो बस है आप गुजराती हो, अपना अपना हम दोनों गुजराती हैं। हाँ हाँ जी। गुजराती हो, टाइम बहुत कम है, मैं टाइम कम लूंगा आपका। जी सर, गुजराती हो आप दोनों, और पंजाबी शो टाइम कम लोग, अरे he is awesome। गुजराती को टाइम कम देते हैं उनको हर चीज पे, ये भी हर चीज की कीमत है। हाँ, एग्जैक्टली इसलिए होगा गुजराती में टाइम कम बिल्कुल सर, बिल्कुल उनको ये है कि भाई बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, है ना। शोज अभी तक आपने जो करवाए गुजराती शो करवाए या और हाँ जी सर, लेकिन एकदम पंजाबी इंडस्ट्री में आप जंप कर रहे हो, गुरदास मान का शो आप पर्स में करवाने, हाँ जी सर, ये कैसे माइंड में आई चीज? सर यहाँ के एक बड़े दिग्गज मनमोहन जी करके हैं, हाँ जो इतने बड़े बड़े शो सालों से करते आ रहे हैं, तो कुछ मेहनत करी हम लोगों ने, उनसे बात करने की हिम्मत जुटाई। हमने बोला कि वी आर फ्रॉम अ गुजराती बैकग्राउंड, तो पाजी मैंने कहते हैं कि पाजी एक काम करो तुसी हर कमल और लेकिन गुरदास मान वाली जी अपनी गल पंजाबी जी करते हैं, पाजी मैंने कोई लोड नहीं लेगा, इतनी प्यारी पंजाबी बोली। उसको तो बहुत अच्छी पंजाबी आती है। थैंक्स टू ऑल माय पंजाबी ब्रदर्स, वी लव यू मैन, वी लव यू, ऑफ कोर्स। तो हम मैं नर्वस हो गया, जो जिन्नी तो आंदी है, हां बोलिए, पंजाबी शो करवा माफी आई लव पंजाबी, आई लव योर कल्चर, आई लव यू गाइस सीरियसली। तो कुछ भूल चूक हो तो माफ करिएगा प्लीज शब्दों के उच्चारण में। तो भाजी मनमोहन भाजी का मैंने कॉल आंदा, भाजी मैंने कहंदे कि एक काम कर वीरे, तू बड़ा चंगा मुंडा, हर कमल नु और रविंदर गर्चा ने नाल गल कर ला एक बार। तो मैं कहता मैंने कोई लोड नहीं पाजी, मैं इन कोलैबोरेशन आई बिलीव ऑलवेज इन यूनिटी। तो यही सवाल उठ रहे थे पूरे समाज में, बिकॉज ये बात फैल गई कि गुजरातियों के ये पंजाबी का इवेंट कैसे करना है, हाउ कम इट कैन हैपन, एंड पीपल फ्रॉम सो मेनी, आई टोल्ड यू, बिग शॉप्स ऑलरेडी अबव अस, आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर देम, दीदी हैज रिस्पेक्ट फॉर देम, बट दे थिंक लाइक वी आर टेकिंग ओवर। नाउ वी आर नॉट टेकिंग ओवर, वी आर लर्निंग फ्रॉम यू। हम आप लोगों से सीख के, आप लोगों को ये अच्छा मान के और आपको साथ में रख के करना चाह रहे हैं। तो वेरी
great thanks to many thanks to ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਐਂਡ ਆਲ तो ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਿਲਨ ਨਾਈਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ तो मैं कहता भाई तो सौभाग्य वाली बात है it's a very big honor for us I will definitely join the hands and let's be partners and let's do it तो पहली बार ऐसा हुआ सर आपसे मिलने यहाँ आने के पहले मैंने लॉन्च कल ही हमारी लॉन्च पार्टी की गुरदास मान जी की थैंक्स टू दीदी एंड ट्विन फ्लेम वीगन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जहाँ पे उन्होंने ये मौका हमें दिया करने के लिए एंड उस जगह पे हमने उस चीज को लॉन्च किया तो इधर पे पूरी गुजराती फैमिली इधर पे पूरी पंजाबी फैमिली गुजराती अपने गुजराती लैंग्वेज में पंजाबी आर्टिस्ट को प्रॉपर्ली प्रमोट कर रहे हैं अच्छा इट्स गोइंग वायरल एट दिस मोमेंट 10,000 व्यू ऑलरेडी जा चुके हैं क्या बात हाँ बीना जी हो गई निकिता जी हो गई हमारी प्रणव भाई हो गए एंड रोमा जी पूजा एवरीबॉडी दे वर ऑल स्टैंडिंग एंड दे वर लाइक लेट्स डू इट हम प्रमोट करेंगे गुजराती में एंड पूरा यहाँ पे लॉन्चिंग चल रही है दे आर ओवर द माइक ऑल द मीडिया इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे आर डूइंग इट ये शो डिफरेंट सेट पे जाएगा सर आई कंप्लीटली बिलीव it's a symbol of unity गुजराती और पंजाबी का एक unity combination है I would say कब होने जा रहा है ये शो पर्थ में 24 अगस्त 2025 पर कन्वेंशन सेंटर एन एग्जीबिशन वहां पे होने जा क्या रहा है बात है रिस्पांस कैसा आ रहा है अभी आपको सर बहुत खूब गुरदास मान जी को कोई आवश्यकता ही नहीं है ही इज He's a अ legend. लेजेंड ही इज अ लेजेंड उस्ताद है भाई पंजाबी हाँ जो पंजाबी हैं वो तो उनके लिए तो वो बहुत कुछ इस है बार गुजरातीज भी आएंगे और मैं कोशिश करूंगा हर प्रांत के लोगों से बात करूंगा जी। नेपाली प्रेसिडेंट्स मनीष भाई हो गए मिक्की भाई हो गए वेरी ग्रेट फ्रेंड्स जी। अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत खराब थी कल तो वो आ नहीं पाए जी तो उन सबको भी रिक्वेस्ट करी हम लोगों ने कि प्लीज आप आइए प्लीज मोस्ट वेलकम बंगाली कम्युनिटी से तानी जी हो गई एग्जैक्टली इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से हम पूरा सहयोग सपोर्ट लेंगे बिकॉज शी इज अ लवली कोऑर्डिनेटर शी मैनेज सो मेनी थिंग्स ओवर देयर जी तो सतीश जी हो गए दीपक जी हो गए सूर्य अंबाती जी हो गए एवरीबॉडी राखी Everybody. बोस एंड एवरीबॉडी रोहन सिद्धू दी Yeah. दिव्या जी they support us a lot yes हमारा हमें बहुत जैसे नेगेटिव ही नहीं है लोग सपोर्टर्स भी जी। बहुत ज्यादा है टच वुड हमारे काम से हमारे नेचर से हमने अर्न भी किया जी। है उनकी रिस्पेक्ट विच आई थैंकफुल कि भाई इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हमें इतना मान सम्मान देता है वैष्णव समाज ऑफ जी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वो जतिन भाई वैष्णव of जतिन course भाई yeah चाहे वो वैष्णव धार्मिक फिर भी हमें इतना कल ही पूछा कि भाई हमारे लायक कुछ काम हो तो बताए उनके लिए ये नहीं है कि मैं सत्संगी हूँ ठीक है मैं जी। सत्संग भी करवाती हूँ वैष्णव Absolutely. समाज का मैं वैष्णव हूँ वेरी गुड मैं हर संडे फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी संडे हमारा सत्संग रहता है मैं वैष्णव समाज के सत्संग में भी इन्वॉल्व हूँ दे डोंट जज मी कि भाई ये तो इवेंट नाइट करवाती है और सत्संग भी करती है दैट्स माय पार्ट ऑफ और जी। वो मुझे सपोर्ट करते हैं हाँ भाई तेरी इवेंट नाइट है कोई ना हम डेकोरेशन कर लेंगे तेरे हिसाब से हम सत्संग ऊपर कर रहे हैं ये नहीं है कि and the भाई best part जिन सबका नाम लिया है कुछ इस वक्त के मेंबर्स नहीं आ पाए उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी क्योंकि एक दिन पहले ये डिसाइड हुआ था लॉन्च एंड डन एंड बूम एक दिन पहले डिसाइड हुआ लॉन्च करते चलो यार क्योंकि हमें एक आज दिन इधर पहले। आना था आज मैं इधर आना था उसके एक दिन पहले मैं बोला वीकेंड तक चलते हैं ना लेट्स डू इट और जितने सब लोगों का साथ और सहयोग मिला आधे से ज्यादा लोग के जिन्हें हमने नाम दिया सब मौजूद थे जी कमिंग फ्रॉम ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज सो नेपाली कम्युनिटी भी आई थी सबसे पहले सुमी जी आई थी एवरीबॉडी वाज देयर इट वाज सच अ प्लेजर इट वाज सच अ प्लेजर मैं आपसे जरूर जाते हुए एक चीज पूछूंगा कैमरे पे आप उन लोगों को बोलो जो वुमेन्स को आज भी कंट्रोल में रखते हैं उनको एक उड़ान भरने का मौका नहीं देते चाहे वो बहन होगी बीवी होगी कुछ भी किस रिश्ता हम कोई भी ले लें मर्द समाज से आज भी उनको डोमिनेट किया जाता है उनको क्या कहना चाहोगे आप मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी हम सब एक इंसान है चाहे मेल है फीमेल है अगर आपका सपना है तो आपकी बीवी लड़की बहन उनका भी एक सपना है जितना हद तक मेरे हस्बैंड का ये डायलॉग है इफ यू कांट बी अ सपोर्ट डोंट बी एन ऑब्स्टिकल ये चीज Yes, मेरे so हस्बैंड मेरे बच्चे मेरे लड़के को सिखाते हैं जब उसकी वजह से मुझे कहीं जाना होता है वो बोलता है यार मम्मी आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी आई डोंट अंडरस्टैंड गुजराती मेरे हस्बैंड बोलते हैं देख तू मम्मी को सपोर्ट नहीं कर सकता मत कर पर उसका ऑब्स्टिकल मत बन तो मैं यही सेंटेंस हर
हर एक मर्द को बोलूं कि आप अपनी लाइफ में उतारो, आपकी बीवी के लिए, वाइफ के लिए, सिस्टर के लिए, डॉटर के लिए, जो भी आपका रिलेशन है एक फीमेल के साथ, माँ के लिए भी, माँ को भी सपोर्ट करो। मेरा 13 साल के लड़के को मेरे हस्बैंड सिखाते हैं कि तुम मम्मी का सपोर्ट नहीं बन सकता, ठीक है तुझे हिंदी नहीं समझती, गुजराती नहीं समझती, लेकिन तू एटलीस्ट उसका ऑब्स्टिकल मत बन। तो प्लीज आप प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए, देखिए आप कैसे अपने वाइफ को या फीमेल फिगर आपकी लाइफ में जो भी है उनको सपोर्ट कर सकते हैं। प्रतीक भाई आप क्या कहना चाहोगे? मैं वही बोल रहा था ना, दीदी ने जो बोला और जो लोग ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर लविंग यू गाइस। एंड देखो आपके ही जगह पे, आप ही के वहां पे, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी वाइफ हो या आपकी मम्मा हो, एट एनी सर्टेन एज, दे आर डूइंग सो मेनी क्रिएटिव वर्क्स। Veena ji, we really love you. Seriously, man. At this age, she is amazing. you're amazing. You're amazing. And there are so many ladies. माफी चाहेंगे अगर सबका नाम नहीं ले बहुत पाएंगे. सारी लेडीज हैं जो मोटिवेशनल Motivation है. You guys are doing amazing. And thanks to those people जो अपनी wives को, बच्चों को, सबको सपोर्ट करते हैं. और जो नहीं करते हैं, सीखें. Please do support it. और बाकी कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना हो, कोई शुभ और पीढ़ी. जाते जाते कुछ शब्द हो जाए, और एक और दो शब्द बोल दो जाते जाते. कुछ प्यार, इश्क, मोहब्बत. तुझे देखा पहली बार हमें हो गया फिदा, घायल करके मुझको है तेरी ये अदा, मेरी आंखों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरे दिल में बसी यारा तू ही तू, तुझसे मैं प्यार कर लूं, तेरे बिन जी न सकूं, तू ही बता जाना तेरे बिन कैसे मैं जीऊं. दिल तो पागल है तेरा ये आशिक है, तेरे ये आजू बाजू मेरा ही तो तेरा है. मुझे तुझसे प्यार है, तुझ पे एतबार इकरार है, मुझे सिर्फ तुझसे प्यार है. सालों बाद मिली थी तू न जाना, मेरे रहते किसी से दिल न लगाना. इश्क वो पीढ़ी यार. ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. Thank you. आपने भाई बहन की जोड़ी को भी देखा. हम अक्सर बहुत सारी जोड़ियां देखते हैं, चाहे वो दोस्त हो गए या गर्ल्स की जोड़ी हो गई या कोई भी हम और लगा, लेकिन भाई बहन की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया में ऐसी नहीं दिखी होगी आपको. मेरा मिलवाने का आपसे सिर्फ तात्पर्य ये था कि आप जानो कि भाई बहन अगर इकट्ठे होते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं. वो Absolutely. हर एक चीज कर सकते हैं. और इस इंडस्ट्री में भाई बहन की जोड़ी जो है वो मानी जाती है, और हर स्टेट में इन्होंने अब छा के दिखाया, नाम इतना कमाया और इज्जत इतनी कमाई है. आप सबके प्यार से, सबको इंस्पायर कर रहे हैं. आप सबके प्यार से, आप सबके प्यार से. हम लोगों का मोटिवेशन आप सबके प्यार से ही है. Of course, definitely. So, हजारों फैमिलीज जो होंगी वो डेफिनेटली आपसे इंस्पायर होंगी. वो आपके चैनल के माध्यम से तो डेफिनेटली a big shout out to the Unmute channel. ये Definitely. आज का इंटरव्यू ये बहुत बहुत सक्सेस रहेगा अगर इवन 5% फैमिली की लेडीज भी बाहर निकल के अपना जो अपना करना चाहती है वो Sure. करे. जी, आई रियली, मर्द समाज उड़ान ना रोके औरत की. बस जो वो करना चाहे उनको करने दो. Absolutely. आप तो महान हो ही, आपकी बीवियों, लड़की, बहनों सबको महान बनाओ. प्लीज, हम आपको स्टॉप करने को नहीं कह रहे, उनको पुश करो. जी, उनको इस एपिसोड में आपने देखा भाई ने भी उस उड़ान को हमेशा पंख लगाए हैं और हस्बैंड ने भी. ये बहुत बड़ी बात है. तो यही चीज हमें बहुत बड़ी सीख भी है इस जोड़ी को मिलवाने का भाई बहन की. मेरा तात्पर्य ये था कि हम ये चीजों को सीखें कि अगर हम औरत को सपोर्ट करें तो वो क्या नहीं कर सकती है. तो जल्दी ही मिलते हैं जी नए शख्स के साथ, नई स्टोरी के साथ. तब तक तो इजाजत, नमस्ते जी. थैंक यू.